वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन पॉइंट में। दोस्तों, आज हम कराएंगे आपको एडिटेरिया के जो करंट अफेयर्स आता है उसका सेकेंड वीकली करंट अफेयर्स आता है, उसका बहुत सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको कराने जा रहा हूँ। तो पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और इस नए अपडेट के लिए और बहुत सारे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अब देखिए, पहला नंबर का क्वेश्चन है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा उर्जित पटेल। उर्जित पटेल को यहाँ पे दोस्तों एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के यानी AIIB के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, ये उर्जित आर पटेल क्या कौन थे, इसके बारे में पूरे डिटेल्स में आपको बताने जा रहा हूँ। RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को बीजिंग स्थित AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों, भारत एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का संस्थापक और सदस्य है। कौन है? इसका जो है मुख्यालय बीजिंग में है और अध्यक्ष जो है जिन लिक्वन है। दोस्तों, इतना सारा फैक्ट आपको याद रखना है। दोस्तों, यही है उर्जित आर पटेल जो कि पूर्व गवर्नर है। चलिए दोस्तों, अब इसके बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2022 में किस एशियाई देशों में ईंधन LPG की बढ़ी कीमत के कारण आपातकाल करने की घोषणा की गई? दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। दोस्तों, आपके आसानी के लिए यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन यहाँ पे दी गई है। दोस्तों, आपको जो भी आसान लगता है वो क्वेश्चन को आप देख लीजिए, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बेसिकली हिंदी को ही यहाँ पे मैं प्रोवाइड करूँगा क्योंकि करंट अफेयर्स आप हिंदी में ही पढ़े तो बेटर रहेगा। चलिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। और दोस्तों, कजाकिस्तान के बारे में फैक्ट जान लेते हैं। ईंधन की कीमत बढ़ने के कारण जनता द्वारा हिंसक प्रदर्शन किया गया, जिस कारण कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री अस्कर ममिन को, अब दोस्तों याद रखना है आपको कि ये अस्कर ममिन जो है उसको जो है यहाँ पे हिंसा किया गया था LPG के करने के कारण, जिसके कारण उसको अभी हाल ही में इस्तीफा देना पड़ा है। अली खान इस्माइलोव कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री नया बना है। इससे पहले ये कजाकिस्तान के कौन ची थे तो आपको याद रखना है, उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पे राष्ट्रपति अभी कौन बने हैं, सॉरी दोस्तों मिस हो गया। राष्ट्रपति अभी कौन बने हैं? कसीम जोमार्ट कोजोवेव। और कजाकिस्तान की आपको राजधानी एग्जाम में पूछ ली जाती है तो दोस्तों याद रखना है, इसका राजधानी चेंज हो गया है, नूर सुल्तान यहाँ पे जो है इसके राजधानी बनी है। चलिए दोस्तों, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की 2022 की घोषणा की गई, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों याद रखना है आपको, इसका जो है आपको ऑप्शन फिल्म पावर ऑफ द डॉग को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का पुरस्कार दिया गया। अभिनेता विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर इन ड्रामा का अवार्ड दिया गया। अभिनेत्री निकोल किडमैन को बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा का अवार्ड दिया गया। तो दोस्तों आपको इसका बताना है आंसर। इसका आंसर हो जाएगा इसमें से सभी, यानी कि दोस्तों ये जो है 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 की घोषणा हो गई है। इसमें जो है
फिल्म पावर ऑफ द डॉग को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा का अवार्ड दिया गया है। अभिनेता विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर इन ड्रामा का अवार्ड दिया गया है और अभिनेत्री निकोल किडमैन को बेस्ट एक्ट्रेस का यहाँ पे जो है अवार्ड दिया गया है। अब दोस्तों इस अवार्ड्स के बारे में थोड़ा फैक्ट जान लेते हैं। इस फैक्ट में यहाँ पे मेंशन है कि यह अवार्ड जो है ऑस्कर पुरस्कार के बाद फिल्म और मनोरंजन जगत का जो है प्रमुख यहाँ पे जो है अवार्ड है। यह बॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पे दिया जाता है। बेस्ट मोशन पिक्चर कॉमेडी फिल्म जो है यहाँ पे कौन थी, तो पश्चिम की कहानी थी और इसका सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन था, जेन केपियन था। और ये कौन फिल्म था, पावर ऑफ द डॉग। इसके लिए यहाँ पे दोस्तों इसका गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड मिला है यहाँ पे। चलिए दोस्तों, चौथा नंबर का क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में गोवा के किस पूर्व मुख्यमंत्री को राज्य परिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है प्रताप सिंह राणे, दिगंबर कामत, मनोहर पर्रिकर, लक्ष्मीकांत पार्सेकर। दोस्तों इसमें क्वेश्चन था कि जनवरी 2022 में गोवा के किस पूर्व मुख्यमंत्री को राज्य मंत्रिपरिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा प्रताप सिंह राणे। ये जो है राज्य परिषद मंत्री में इसको जो है आजीवन कैबिनेट मंत्री का जो यहाँ पे दर्जा दिया गया है। अब दोस्तों इसके बारे में फैक्ट जान लेते हैं। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता प्रताप सिंह रावेजी राणे को 50 वर्षों तक विधायक एवं 11 बार एमएलए बन चुके हैं। कितनी बार याद रखना है, 11 बार यहाँ से जो है एमएलए बन चुके हैं, जिसके कारण इसको जो है परमानेंट आजीवन जो है यहाँ पे कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। दोस्तों अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और बहुत सारी अपडेट आती रहती है। चलिए दोस्तों 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों आपको बताना है ये जो है सी ड्रैगन 2022 के अभ्यास में इसमें से कौन सा कथन इसमें सही है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आयोजन अमेरिका के गुआम में किया गया है। बी नंबर का हो जाएगा, इस युद्धाभ्यास में क्वाड देश कनाडा और दक्षिण कोरिया ने भाग लिया है। सी नंबर का हो जाएगा, सी ड्रैगन अमेरिकी नौसेना द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। डी नंबर का उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आपको बताना है सी ड्रैगन के बारे में कौन सा कथन इसमें से सत्य है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि इसका आयोजन है अमेरिका के गुआम शहर में किया गया है और क्वाड देशों इसमें भाग लिया था, दक्षिण कोरिया और कनाडा। और सी ड्रैगन अमेरिकी नौसेना द्वारा यह जो है आयोजित किया गया है। अब दोस्तों इसके बारे में थोड़ा फैक्ट जान लेते हैं। भारतीय नौसेना की P-81 लंबी दूरी की समुद्री टोही विमान ने हिस्सा लिया था इसमें। इसका आयोजन देखिए दोस्तों कब किया गया है, 5 जनवरी 2020 को अमेरिका के गुआम में किया गया है। और इसमें क्वाड देखिए, क्वाड में आता है कौन कौन, इंडिया आपका आ जाएगा, जापान आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद USA आ जाएगा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, दक्षिण कोरिया आ जाएगा और कनाडा आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है इसमें शामिल हुए थे क्वाड के देशों में, ठीक है। चलिए अब 6 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे ने कॉट हिज आइडिया ऑफ इंडिया किसने लिखा है? दोस्तों एक बुक लॉन्च हुई है जिसका नाम है गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे, कॉट हिज आइडिया के लेखक कौन है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, क्या आपको बताना है,
मैं ऑप्शन बता देता हूँ। धीरेन्द्र के झा, जनरल निर्मल चंद बीज, संजू वर्मा और जयंत घोषाल। दोस्तों इसका आंसर आप बताइए। इसका आंसर हो जाएगा हाल ही में प्रकाशित पुस्तक गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गॉडसे। इसका जो है यहाँ पे लेखक है धीरेन्द्र के झा। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये पुस्तक है गांधी जी के बारे में जो है गॉडसे जो है क्यों हत्या किए थे इसके बारे में। यह पुस्तक धीरेन्द्र के झा के द्वारा लिखी गई है। जयंत घोषाल ममता बियॉन्ड 2021 इसमें शामिल थे। संजू वर्मा जो है इन्होंने दूसरा लिखा है किताब द मोदी गेवेंट डिकोडिंग मोदी 2.0। और दोस्तों ये सब लेखक ही थे, इन्होंने अपना अपना बुक लिखा था जिसमें संजू वर्मा लिखे थे द मोदी गेविनेट डिकोडिंग मोदी 2.0। यही दोस्तों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन नियुक्त हुई? दोस्तों आपको याद रखना है जो है ऑप्शन ए हो जाएगा यास्मीन, साजद परवीन, ऐसा मलिक, सुमन कुमार। चलिए दोस्तों इसका आंसर आप बताइए। मैं आपको 2 सेकंड का टाइम हमेशा देता हूँ। देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आयशा मलिक। आयशा मलिक जो है अभी पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज नियुक्त हुई है। और दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज आयशा मलिक बनी है। ये महिला जज जो है पहली है, इसलिए इसका नाम आपको याद रखना है, हो न हो एग्ज़ाम में आपका पूछा जा सकता है। इससे पहले वह 2012 में लाहौर उच्च न्यायालय की महिला न्यायाधीश बनी थी। 2019 में सुमन कुमारी पाकिस्तान में सिविल जज के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला, ये भी आपको याद रखना है। सिविल जज जो है कौन बनी है? सुमन कुमारी पहली हिंदू महिला थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान है और राष्ट्रपति जो है आरिफ अली है। इतना फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों 8 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके स्थान पर रखने की घोषणा की है? दोस्तों यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो है एक मैनपुरी सैनिक स्कूल था जिसकी यहाँ पे नाम बदलने की घोषणा की गई है। उसका नाम जो है यहाँ पे किसके नाम पे रखा जाएगा ये आपको बताना है। चलिए दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। जनरल बिपिन रावत, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, एडमिरल करमबीर सिंह, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको टाइम जा रहा है, आप जो है इसका आंसर बताइए। चलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जनरल बिपिन रावत। इसके बारे में आपने सुना ही होगा, जिसका विमान क्रैश हो गया था 8 दिसंबर को। इनकी वाइफ भी इसके साथ थी। दोस्तों एक बहुत बड़े सैनिक के रूप में यहाँ पे जो है हमने अपने एक सिपाही को खो दिया है। चलिए दोस्तों इसके बारे में फैक्ट जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम शहीद जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर रखने की घोषणा की है। बिपिन रावत भारत के पहले CDS थे जिसका विमान यहाँ पे देखिए उसका नाम पूछा जा सकता है। वो भारत के पहले चीफ डिफेंस स्टाफ थे और उसका विमान का नाम था हेलीकॉप्टर MI-17। इसी में इसका हादसा हुआ था जिसके कारण इसकी जो है मृत्यु हुई थी। चलिए दोस्तों यहाँ पे एग्ज़ाम में पूछा जाता है खेल सबसे, यहाँ पे जो है हमेशा क्वेश्चन बनते रहता है, इसलिए मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ कि खेल आप पढ़ के जाइए, पुरस्कार पढ़ के जाइए, आपको जो है यहाँ पे बहुत सारा बेनिफिट होगा। और दोस्तों इस तरह के चैनल के लिए, इसी तरह के अपडेट के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों 9 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन आपका हो जाएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी कौन राज्य करेगा यहाँ पे दोस्तों आप आंसर बताइए। मध्य प्रदेश, ओडिशा, हरियाणा और गुजरात। तो दोस्तों
इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है यहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की जो है मेजबानी करने वाला यहाँ पे जो है राज्य बनेगा। कौन बनेगा, आपको ध्यान में रखना है, मध्य प्रदेश बनेगा। और दोस्तों खेलो इंडिया गेम्स क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी मध्य प्रदेश के द्वारा की जाएगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी। देश के युवाओं के बीच खेल को बढ़ावा देने के लिए यह प्रतिवर्ष जनवरी महीना में यहाँ पे आयोजित किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की गई है। दोस्तों अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे एक दिवस मनाने की घोषणा की है, वीर बाल दिवस। ये कब की गई है, इसका आपको आंसर देना है। आंसर हो जाएगा 20 दिसंबर, 26 दिसंबर, 10 दिसंबर या 22 दिसंबर। दोस्तों इसका आंसर आप बताइए। चलिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 26 दिसंबर। 26 दिसंबर में यहाँ पे जो है वीर बाल दिवस बनाने की घोषणा की गई है श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। देखिए दोस्तों, अब इसके बारे में फैक्ट जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जनवरी को इसकी घोषणा की। कब की गई दोस्तों, ये भी पूछा जा सकता है। 9 जनवरी को यहाँ पे जो है इसकी घोषणा की गई, क्योंकि 9 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई जाती है। 9 जनवरी को क्या मनाई जाती है, गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई जाती है। गुरु गोविंद सिंह के जयंती के यहाँ पे 17वीं शताब्दी में शहादत दी थी, इसीलिए उन्होंने श्रद्धांजलि के लिए 26 दिसंबर को वीर सावरकर जो है 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस यहाँ पे जो है मनाने की घोषणा की गई है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे है खेल जगत से फिर क्वेश्चन यहाँ पे है, IPL 2022 और 2023 के लिए कौन सी कंपनी टाइटल स्पॉन्सर होगा। दोस्तों ये खेल जगत से क्वेश्चन है जो कि हमेशा एग्जाम में आता रहता है। यहाँ पे बताया गया है IPL 2022 और 23 के लिए जो है कौन सी कंपनी टाइटल स्पॉन्सर होगी, ये आपको बताना है। दोस्तों हमेशा जब भी IPL होता है तो यहाँ पे जो है टाइटल स्पॉन्सर की घोषणा होती है। आपको बताना आंसर, टाटा ग्रुप, ड्रीम 11, सहारा इंडिया और वीवो। दोस्तों इसका आंसर आप बताइए। इसका आंसर हो जाएगा टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप कंपनी जो है यहाँ पे टाइटल स्पॉन्सर होगी। और दोस्तों टाटा भी बहुत बड़ी कंपनी के बीच में यहाँ पे हमारे इंडिया में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों इसके बारे में फैक्ट जान लेते हैं। IPL 2022 और 2023 के लिए टाइटल स्पॉन्सर टाटा ग्रुप को दी गई है। इसके लिए टाटा समूह लगभग 670 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा। इसकी घोषणा IPL के वर्तमान अध्यक्ष ब्रिजेश पटेल ने की है। IPL के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये आपको ध्यान में रखना है, ब्रिजेश पटेल है यहाँ पे। और दोस्तों इस बार IPL में 10 टीम खेलने वाली टीम है, और ये जो है इस बार IPL में 10 टीम खेलने वाली है। पहले 8 टीम खेलती थी, 2 नई टीम का जो है यहाँ पे लखनऊ और अहमदाबाद यहाँ पे जो है जुड़ रहा है। इसके 2 नई टीम यहाँ पे जो है खेलेगी। दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है। इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन है, टाटा ग्रुप है। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, 7 से 9 जनवरी 2022 के बीच नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है। दोस्तों आपको बताना है कि 7 से 9 जनवरी 2022 के बीच नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है। इसका आंसर आपको बताना है। A नंबर का ऑप्शन होगा आइजोल मिजोरम, B नंबर का ऑप्शन होगा गुवाहाटी असम, C नंबर का ऑप्शन होगा शिलोंग और मेघालय, D नंबर का ऑप्शन होगा इम्फाल या मणिपुर। दोस्तों
आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गुवाहाटी और असम। दोस्तों गुवाहाटी और असम में जो है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। अब दोस्तों इसके बारे में थोड़ा फैक्ट जान लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा। इसका उद्घाटन असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया। इसका उद्देश्य, इसका थीम आपको याद रखना है, कनेक्टिंग पीपुल सेलिब्रेटिंग लाइफ। दोस्तों ये थीम हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, आपको इसका जो है थीम याद रखना है, कनेक्टिंग पीपुल सेलिब्रेटिंग लाइफ। इसका उद्देश्य है कि उत्तर पूर्व भारत में पर्यटन, निवेश एवं वाणिज्य गतिविधि को बढ़ावा देना। दोस्तों अगर इसका पीडीएफ का नीड हो तो आप हमको कमेंट कीजिए, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया? यानी दोस्तों यहाँ पे एक मेट्रो परियोजना चली है जिसका नाम है जल मेट्रो परियोजना। यहाँ पे जो है वो चलने वाला परियोजना लाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है, इसका आंसर आपको देना है। इसका आंसर हो जाएगा पणजी, विशाखापट्टनम, कोच्चि और कोलकाता। दोस्तों इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा कोच्चि। कोच्चि जो है जल मेट्रो परियोजना लाने वाला पहला शहर बन गया है। अब दोस्तों ये देखिए क्या है जल मेट्रो परियोजना, इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। 23 बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक नाव के लॉन्च होने के बाद जल मेट्रो परियोजना वाला कोच्चि भारत का पहला शहर बन गया है। इसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया। ये दोस्तों पूछा जा सकता है आपसे, कौन बनाया है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड यहाँ पे जो है इस परियोजना को बनाया है, जिसका नाम मुजरिस रखा है। क्या नाम रखा है? मुजरिस रखा है। यह परियोजना कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड KWML के द्वारा बनाया गया है। इसके नावों को वाटर मेट्रो कहा गया है। नाव को क्या कहा गया है? वाटर मेट्रो कहा गया है। चलिए दोस्तों 14 नंबर का क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? अब दोस्तों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो हमेशा जारी होता है और ये जनवरी मंथ में ही जारी होता है। सॉरी दोस्तों, इसमें बताना है आपको कि जनवरी मंथ में कौन सा जो है यहाँ पे इंडिया को स्थान मिला है। दोस्तों आप बताइए 81, 83, 84 या 82। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 83 यहाँ पे जो है भारत को मिला है स्थान। अब दोस्तों ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में थोड़ा बहुत फैक्ट जान लेते हैं। प्रथम स्थान यहाँ पे कौन है? जापान एवं सिंगापुर है। दोस्तों हमेशा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में अभी तक का रिकॉर्ड रहा है कि जापान ही जो है यहाँ पे सबसे पहला स्थान लेता है। और दोस्तों यहाँ पे सिंगापुर भी इस बार जुड़ गया है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। दोस्तों इसमें भारत का स्थान कितना है? 83वां है, यानी 83 है। कितना देश था टोटल? 111 देश में यहाँ पे भारत को 83 स्थान मिला है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन AITA द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पे जारी किया जाता है। इसमें किए जाने वाले आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट की रैंकिंग जारी की जाती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। सीरियल संस्था द्वारा जारी वर्ष 2021 के लिए समय पर प्रदर्शन के लिए विश्व अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? यानी कि एक संस्था है जिसका नाम है सीरियल संस्था, वो 2021 के लिए एक विश्व स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में चेन्नई हवाई अड्डा को शामिल किया गया है। आपको बताना है इसको कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, 10वां, 7वां, 8वां या 9वां? बताइए दोस्तों।
इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 8वां। दोस्तों अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर बताइए, या तो कमेंट कीजिए, यानी तो आप जो है क्वेश्चन को लगाइए, और जितना सही होता है वो सब बताइए आप कमेंट करके, मेरा इतना सही है, यानी कि इतना क्वेश्चन था और उसमें मैंने इतना प्राप्त किया है। 2 सेकंड लगेगा दोस्तों, आप कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को विश्व 2021 के लिए समय पर प्रदर्शन के लिए 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा है जिसे शीर्ष 10 में स्थान दिया गया है। दोस्तों यह भारत का एकमात्र हवाई अड्डा है जिसको यहाँ पे जो है शामिल किया गया है। शीर्ष 3 जो है हवाई अड्डा जो है वो अमेरिका से था, और उसके बाद जापान से था, और 3 में जो है अमेरिका और जापान का हवाई अड्डा था। इसमें दोस्तों यहाँ पे 10 में जो है अपना भारत का स्थान मिला है। कौन हवाई अड्डा को मिला है? चेन्नई हवाई अड्डा को कितना स्थान मिला है? 8वां स्थान मिला है। दोस्तों इतना याद रखना है आपको। हाल ही में इसरो के नए अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव कौन बने हैं? दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में यहाँ पे जो है आ जा सकती है। इसमें यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। इसरो के नए अध्यक्ष यहाँ पे जो है बदल गए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भूपेंद्र कुमार, एस सोमनाथ, रघुवेंद्र तंवर या पी साईनाथ। आप बताइए इसमें से कौन सा होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एस सोमनाथ। एस सोमनाथ को यहाँ पे जो है यहाँ पे इसरो के नए अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग यहाँ के सचिव बनाया गया है। अब दोस्तों बता दे दें, कार्मिक मंत्रालय द्वारा रॉकेट वैज्ञानिक डॉक्टर एस सोमनाथ को इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इसका सचिव भी बनाया गया है। वे अगले 3 साल तक रहेंगे। वह के सिवन का स्थान लेंगे। दोस्तों के सिवन जो थे, जो जब चंद्रयान 2 यहाँ पे लॉन्च हो रहा था उसी समय इनके बहुत योगदान था चंद्रयान 2 में। दोस्तों वो यहाँ पे जो है बदल गए हैं, उसके स्थान पे यहाँ पे एस सोमनाथ जो है यहाँ पे शपथ लेंगे, यहाँ पे इसका नेतृत्व करेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, स्थापना इसका कब हुआ था इसरो का? 15 अगस्त 1969 ईस्वी में। मुख्यालय आपका कहाँ पर है? कर्नाटक बेंगलोर में है। और इसके अध्यक्ष कौन है अभी? सॉरी दोस्तों, ICHR के अध्यक्ष है रघुवेंद्र तंवर। चलिए दोस्तों यहाँ पे जान लेते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट ने PM मोदी की सुरक्षा चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है? दोस्तों अभी हमारे प्रधानमंत्री जी पंजाब गए थे, उनके सुरक्षा में कुछ चूक हो गई थी, इसके लिए उन्होंने एक कमेटी की जांच बैठाई है और इसकी अध्यक्षता किसको दिया गया है ये आपको बताना है। इसकी अध्यक्षता दी गई है विक्रम सिंह, इंदु मल्होत्रा, प्रशांत भूषण या दीपक कुमार। दोस्तों आपको आंसर बताना है। इसका आंसर हो जाएगा इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा को जो यहाँ पे PM के जो सुरक्षा में चूक हुई थी उसकी अध्यक्षता के लिए उसको जो है अध्यक्षता दिया गया है। किसको? इंदु मल्होत्रा को। दोस्तों इसके बारे में फैक्ट जान लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा फिरोजपुर पंजाब के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इस कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा करेगी। कौन करेगी? इंदु मल्होत्रा करेगी। ये कौन है दोस्तों? ये जो है सुप्रीम कोर्ट की जो है पूर्व न्यायाधीश थी इंदु मल्होत्रा, वही करेगी यहाँ पे जांच। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है। 7 जनवरी 2022 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? दोस्तों आपको बताना है
जो 7 जनवरी 2022 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रीय पुरस्कार यानी राष्ट्रीय जल पुरस्कार की घोषणा की गई है, उसमें प्रथम स्थान किस राज्य को मिला है? आपको ऑप्शन दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश। दोस्तों आप आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को यहाँ पर जो है जल शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं, जल शक्ति पुरस्कार के बारे में। जल शक्ति मंत्री कौन है अभी? गजेंद्र सिंह शेखावत। और ये 2020 की जो है पुरस्कार है। इसमें उत्तर प्रदेश को यहाँ पे जो है सबसे टॉप पे रखा गया है, जबकि पहला स्थान पे यहाँ पे राजस्थान, तमिलनाडु को जो है क्रमशः यहाँ पे जो है दूसरा स्थान मिला और तीसरा स्थान मिला है। दोस्तों यहाँ पे 1 नंबर में यूपी को मिला है, 1 नंबर में यहाँ पे आपका यूपी को मिला है, और दूसरा नंबर में यहाँ पे राजस्थान है, और तीसरा नंबर में आपका तमिलनाडु है। ये आपको ध्यान में रखना है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में पहली बार डॉक्टर्स ने सुअर के हृदय को इंसानों में प्रत्यारोपण किया है यानी ट्रांसप्लांट किया है? दोस्तों अभी हाल ही में किस देश के डॉक्टर ने सुअर के हृदय को निकालकर इंसान में स्थापित किया है? आपको बताना है। इसका ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली। तो दोस्तों इसका आंसर आपको देना है। इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका ने अभी सुअर के हृदय को निकालकर इंसान में स्थापित किया है। अब दोस्तों इसके बारे में फैक्ट जान लेते हैं। अमेरिकी व्यक्ति आनुवंशिक रूप से संशोधित सुअर से हृदय प्रत्यारोपण प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति डेविड बेनेट बन गए हैं। दोस्तों ये किस व्यक्ति में स्थापित किया गया है? डेविड बेनेट में स्थापित किया गया है। यह सर्जरी अमेरिका के मैरीलैंड यूनिवर्सिटी के मेडिकल सेंटर में की गई है। इतना फैक्ट आपको याद रखना है। विदेशी मुद्रा के संकट से निपटने के लिए भारत ने किस देश को $900 मिलियन देने की घोषणा की गई है? अब दोस्तों आपको याद रखना है कि कौन 900 मिलियन डॉलर देने की घोषणा किसने किया है। इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान। दोस्तों इसका आंसर आप बताइए। इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका जो है यहाँ पे विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए भारत ने 900 मिलियन यहाँ पे ऋण प्रदान किया गया है। $900 मिलियन ऋण प्रदान किया गया है। और दोस्तों इसके बारे में फैक्ट जान लेते हैं। श्रीलंका में विदेशी मुद्रा भंडार कम होता जा रहा है और श्रीलंका के कर्ज चुकाने के लिए भारत ने 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है ऋण यहाँ पे प्रदान किया गया है। अब दोस्तों याद रखना है श्रीलंका के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। और वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? गोटाबाया राजपक्षे। चलिए दोस्तों यहाँ पे आपका टोटल मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन यहाँ पे थे, और यहाँ पे ये सीरीज दोस्तों ये समाप्त हो रही है। दोस्तों अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको चाहिए अपडेट या कोई भी इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको डाउट होता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं जो है इमीडिएटली आपको रिप्लाई दूंगा। मैं आपको दोस्तों फिर से कहता हूँ ये ड्यूटेरिया का वीकली करंट अफेयर्स है। अगर आपको दोस्तों इसका PDF का नीड है तो बताइए कमेंट करके, मैं आपको जो है PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे देखिए दोस्तों साफ साफ लिखा है ड्यूटेरिया का यहाँ पे PDF है, आपको मिल जाएगा या तो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।